साथियों, प्यारे विद्यार्थियों, मैं होशियारमल अपनी इस क्लास के अंदर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों और मेरे युवा साथियों, जैसे कि आपको टाइटल से ही पता चला है कि आज हम किस बात के ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, हम बात करेंगे फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर की तैयारी कैसे करें, जो आगामी वैकेंसी आने वाली है। स्कूल व्याख्याता फर्स्ट ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा जो होनी है उसके ऊपर। तो कहने का मतलब है कि फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर, जिसे हम जनरल नॉलेज भी कह सकते हैं, जीके का जो पेपर होता है, कॉमन पेपर होता है, सभी सब्जेक्टों के लिए एक ही होता है। तो उसकी रणनीति क्या रहे कि तैयारी कैसे करें। तो सबसे पहले तो आप मानस बना लो कि हमें फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करनी है या फिर सेकंड ग्रेड की करनी है, क्योंकि दोनों ही भर्तियां आगामी दिनों में आने वाली है। तो प्यारे विद्यार्थियों, अच्छी तरीके से तैयारी में जुट जाइए, ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। चाहे आपने रीट का एग्जाम दिया हो, अच्छा स्कोर बनना है तो भी तैयारी करो, अच्छा नहीं बन रहा है तो भी आपको तैयारी करनी होगी, और उसके लिए एक बढ़िया रणनीति प्लानिंग होनी चाहिए। तो आज हम उसी के ऊपर चर्चा करेंगे। जो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रही हैं उन सभी साथियों से यही बात कहूंगा कि सबसे पहले तो सिलेबस देखो, उसके बाद में उससे संबंधित जो बुकें हैं उनको ये मानो अपने पास इकट्ठी करके और तैयारी में जुट जाइए। तो सबसे पहले तो ध्यान देना है कि ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन। सबसे पहले तो आपके दिमाग में ये विचार आ रहा होगा कि सर ऑनलाइन करें या फिर ऑफलाइन। ऑनलाइन का मतलब कोई भी कोर्स लोगे ऑनलाइन आप तो मोबाइल के ऊपर ऐप के द्वारा देखोगे, जबकि ऑफलाइन में किसी अध्यापक के पास जाकर के कोचिंग सेंटर में तैयारी करोगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, मेरे युवा साथियों, मैं तो यही कहूंगा कि आपको ऑफलाइन तैयारी करनी चाहिए ऑनलाइन की बजाय, क्योंकि ऑनलाइन में ये मानो पूरी सामग्री नहीं मिलती। जो अध्यापक है पढ़ाता उतना पढ़ा देता है, कोई रूबरू नहीं होते, जबकि ऑफलाइन में आपकी सभी जिज्ञासाओं को शांत किया जाता है। इसलिए हमेशा ऑफलाइन बढ़िया होता है। हाँ, ऑनलाइन विकल्प था, हमने पीछे देखा कि हम कोरोना काल में बाहर नहीं निकल सकते थे, उस समय ऑनलाइन हमारे लिए एक विकल्प के माध्यम के तौर पे था, इसलिए हमने ऑनलाइन अपनाया। लेकिन अब अपनाने की जरूरत नहीं है साथियों, अब आपको केवल ऑफलाइन का ही ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वहां पे जाओगे, एक अच्छा अध्यापक पढ़ाने वाला होगा तो अच्छी तरीके से समझाएगा। उसके बाद में 7 दिन के बाद टेस्ट होगा हर टॉपिक के बाद में मान लो। तो इसलिए ऑफलाइन द बेस्ट होती है ऑनलाइन की बजाय। तो इस बात पर भी थोड़ा सा ध्यान देना। उसके बाद में गाइड से पढ़ें या फिर टेक्स्ट बुकों से पढ़ें। तो ध्यान देना, गाइड केवल हमारे मन को शांत करने के लिए पूरे सिलेबस से जुड़ी होती है, जबकि वो अपने आप में परिपूर्ण नहीं होती कि पेपर उसी में से आए, ये कोई जरूरी नहीं है साथियों। इसलिए हमें टेक्स्ट बुक से ही पढ़ना चाहिए, क्योंकि टेक्स्ट बुक है वो अपने आप में अथॉरिटी होती है, क्योंकि अगर उसमें से कोई भी क्वेश्चन आता है और हमारा गलत हो जाता है तो हम रिट भी लगा सकते हैं। इसलिए अच्छी अच्छी जो टेक्स्ट बुक है ना, उनसे ही तैयारी करनी है, ये अपना मानस बना लो। हाँ, गाइड एक हो सकती है आधार, लेकिन गाइड को अपने आप में परिपूर्ण मत मानो साथियों, समझ गए ना। तो ऑनलाइन की जगह तो क्या अपनाना है, ऑफलाइन अपनाना है, जबकि गाइड की जगह क्या अपनाना है, टेक्स्ट बुकें अपनाना है। ठीक है। उसके बाद में फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर के अंदर प्यारे विद्यार्थियों आप देखोगे कि उसके अंदर 75 क्वेश्चन आएंगे, जो कि 75 इंटू 2 बराबर 150 का होगा आपका फर्स्ट पेपर। ये आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट पेपर कितने अंक का होगा, 150 का। क्वेश्चन कितने होंगे, 75। अब आपको ये देखना है कि इन 75 में से हम कितने क्वेश्चनों की तैयारी कर सकते हैं।
उसके अकॉर्डिंग ही, जैसे कि 15 क्वेश्चन तो होंगे इतिहास के, इसको आप अच्छी तरीके से तैयार कर सकते हो। उसके बाद में 15 क्वेश्चन होंगे विद्यालय प्रबंध स्कूल मैनेजमेंट के, ध्यान देना, इसे भी अच्छी तरीके से तैयार कर सकते हो। 5 क्वेश्चन होंगे भारतीय राज्य व्यवस्था इंडियन पॉलिटी के होंगे 5 क्वेश्चन साथियों। वहीं आप देखोगे 5 क्वेश्चन होंगे राजस्थान भूगोल, ओनली फॉर राजस्थान की ज्योग्राफी होगी, ध्यान देना, छोटा ही सिलेबस है, इसको भी आप तैयार कर सकते हो। और वहीं आप देखोगे 10 क्वेश्चन होंगे समसामयिकी करंट अफेयर, वर्तमान समसामयिकी, चाहे वो राजस्थान से संबंधित हो, भारत हो, चाहे विश्व से संबंधित जो भी घटनाएं हैं, चाहे वो आप देखोगे स्पोर्ट खेल से संबंधित हो, राजनीति क्षेत्र में हो, कोई अन्य महत्वपूर्ण घटनाएं हो, उनके होंगे 10, ये अच्छी तरीके से आप तैयार कर सकते हो। उसके बाद में 5 क्वेश्चन होंगे विज्ञान साइंस के, 5 क्वेश्चन विज्ञान के होंगे। वहीं आप देखोगे 4 क्वेश्चन होंगे गणित के, मैथ के होंगे, 4 क्वेश्चन है वो आप देखोगे अंग्रेजी के होंगे, किसके होंगे, अंग्रेजी के होंगे, 4 क्वेश्चन हिंदी के होंगे। और वहीं 4 क्वेश्चन मानसिक योग्यता मेंटेबिलिटी के होंगे। वहीं 4 क्वेश्चन है वो स्टैटिक्स सांख्यिकी के होंगे, सांख्यिकीय होंगे, ध्यान देना, स्टैटिक्स के। इस तरीके से देखो 15 कितने हो गए, 30 और 5 आप देखोगे 35 और 5 40 से 10 50, ये अच्छी तरीके से आप तैयार कर सकते हो, ध्यान देना। वहीं आप देखो 50 55 कितने हो गए 55, उसके बाद में आप देखो 59, उसके बाद में 63, उसके बाद में 67, उसके बाद में 71 और ये 75, कुल कितने होंगे 75 क्वेश्चन होंगे। अब आपको ये देखना है कि इन सब्जेक्टों में से मैं किस किस की अच्छी तैयारी कर सकता हूं, उसके अकॉर्डिंग आर्ट्स के स्टूडेंट है, हो सकता है मैथ ना आए, हो सकता है अंग्रेजी ना आए, हाँ कुछ को आती वो अलग बात है, नहीं आए आपको एक तो इस पे ध्यान देना है, इनको अच्छी तरीके से अच्छी टेक्स्ट बुकों के माध्यम से आप इतिहास तैयार कर सकते हो, जो कि 30 अंक का होगा। 15 क्वेश्चन होंगे और अंक कितने होंगे 30, क्योंकि 2 अंक का एक होगा। तो इतिहास को तो अच्छी तरीके से आप तैयार कर सकते हो, चाहे वो भारत का हो, मौर्य मुगल हो, चाहे आप कहोगे राजस्थान का हो, ठीक है। उसके बाद में 15 क्वेश्चन आप स्कूल मैनेजमेंट विद्यालय प्रबंध के भी तैयार कर सकते हो, चाहे वो बीएड की किताबों से तैयार करो या अन्य कोई भी टेक्स्ट बुक है उससे तैयार कर सकते हो। विद्यालय प्रबंध स्कूल मैनेजमेंट के कितने क्वेश्चन होंगे 15, इसको भी आप तैयार कर सकते हो। उसके बाद में 5 क्वेश्चन भारतीय राज्य व्यवस्था इंडियन पॉलिटी के होंगे, जो अच्छी बुक चाहे एन लक्ष्मीकांत की हो या अन्य कोई भी बुक हो, उससे आप अच्छी तरीके से तैयार कर सकते हो, जिसमें संविधान की विशेषता, संघ सरकार और राज्य सरकार और कुछ संस्थाओं से संबंधित बातें हैं। उसके बाद में 5 क्वेश्चन राजस्थान भूगोल, जो कि मोहनलाल सक्सेना की किताब आप पढ़ सकते हो। राजस्थान का भूगोल आप राजस्थान की प्रादेशिक भौगोलिक स्थितियां देख सकते हो, उसके बाद में कुछ टॉपिक है, इनको भी तैयार कर सकते हो। और वहीं 10 क्वेश्चन आप समसामयिकी, वर्तमान में जो समसामयिकी घटनाएं हैं, करंट अफेयर्स है, उनको तैयार कर सकते हो। यहां तक आप अच्छी तैयारी कर सकते हो। 15 30, उसके बाद में 35 40 और 50 का मैटर आप अच्छी तरीके से तैयार कर सकते हो। और मैं विश्वास दिलाता हूं इस 50 में से आप 40 ले आओगे तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा, अगर आपका सब्जेक्ट मजबूत है तो। इसलिए इन पे ज्यादा ध्यान दो। पीछे के फर्स्ट ग्रेड में देखा भी गया है, जिनका फर्स्ट पेपर में अच्छा स्कोर रहा है, मानो अच्छा कितना, जो कि 30 से 40 के बीच में। और वैसे ध्यान रखना साथियों, मेरिट पहले कभी निर्धारित नहीं होती कि क्या मेरिट निकलेगी। मेरिट हमेशा पेपर पे डिपेंड करती है,
कि पेपर कैसा आया है उसके आधार पर ही मेरिट बनेगी। और वैसे तो ये फर्स्ट पेपर, ये सेकंड पेपर सब्जेक्ट का भी तो होगा, इसलिए इन 50 क्वेश्चनों में से अगर आप 40 ले आते हो तो ये मानो अच्छी स्थिति पे हो आप, ठीक है। इसके अलावा इनमें भी कोशिश कर सकते हो 5 क्वेश्चन विज्ञान के, तो हो सकता है 1-2 क्वेश्चन इसमें भी आ जाए। सामान्य विज्ञान आएगी जो कि 10वीं स्तर तक की आप कह सकते हो। वहीं 4 अगर मैथ आती है तो किसी विद्यार्थी को, किसी साथी को, तो वो भी मैथ निकाल सकता है, 1-2 क्वेश्चन ले सकता है, ये मानो बोनस के ही है ये। अगर ये 4 नंबर इंग्लिश की अगर आती है तो अन्यथा मत छेड़ना इसकी, ये नहीं कि नए सिरे से तैयारी करोगे, इससे अच्छा तो किसी और सब्जेक्ट को समय देना, अन्यथा नहीं आएगा। अगर आती है तो बहुत बढ़िया बात है। उसके बाद में हिंदी, ये तो आपकी पढ़ी हुई है, रिट में भी तैयारी की है, शुरू में पढ़ी हुई है, व्याकरण ही तो है। अच्छी कोई बुक लेकर के, चाहे राघव प्रकाश की या अन्य किसी, या फिर जो कि कक्षा 9, 10, 11 और 12 में जो आप देखोगे रचना कौमुदी, एक प्रकार से हिंदी रचना जो लगती है ना व्याकरण की किताब, उससे तैयार कर सकते हो। तो हो सकता है आपको 2 या 3 मिल जाए, चारों के चारों आ जाए तो ये भी आपके बोनस में ही होंगे। उसके बाद में 4 क्वेश्चन मानसिक योग्यता मेंटेबिलिटी के, जो कि अगर आप नहीं भी पढ़ोगे तो 4 में से 1 या 2 तो आप आसानी से कर पाओगे। और आप चाहते हो कि नहीं मेरे को इसकी तैयारी करनी है, तो आप इसको भी तैयार कर सकते हो। कुछ मेन टॉपिक है उनको निकाल के अभ्यास करके, और अभी भी समय है आपके पास साथियों, समझ गए ना, इसलिए इसे तैयार कर सकते हो। हाँ, 4 क्वेश्चन है वो सांख्यिकी के हैं, कहने का स्टेटिक्स के हैं, बहुलक माध्यिका इनसे जुड़े हुए, तो आप उनको भी तैयार कर सकते हो। अगर आप इनमें से जो 25 रह गए, इनमें से अगर 5 भी लाते हो और ऊपर आप 40 लाते हो, 45 बहुत बढ़िया स्कोर होगा आपका फर्स्ट पेपर में, बहुत बढ़िया स्थिति पे होगे आप। लेकिन इनको तैयार करो, बस आपका ध्यान इस पे होना चाहिए। चाहे करंट के लिए आप क्रोनोलॉजी मासिक पत्रिका कोई भी काम में ले सकते हो, या समाचार पत्र, या फिर न्यूज देख सकते हो। लगभग ये मानो जब एग्जाम हो उससे 1-1.5 महीने पहले ही इसको तैयार करना, अब नहीं, क्यों एग्जाम कब होता है उसके आधार पर ही तैयार होता है समसामयिक करंट अफेयर्स, ठीक है ना। तो इसलिए इनको तैयार कर सकते हो। ये कुल होंगे 75 क्वेश्चन। मार्क्स कितने होंगे? 150, 2 नंबर का होगा, माइनस मार्किंग भी होगी 1/3। इसलिए इन पे ध्यान नहीं देते हो। अगर आपको आता है इनमें से कोई भी विषय तो आप तैयारी कर सकते हो, मैं ये नहीं कहूंगा कि इनको तैयार नहीं करना है। और अगर आपको नहीं आता है, कई वर्ष हो गए इन्हें छोड़े हुए, तो फिर इनके पीछे मत जाना, तब आपको केवल इनको ही तैयार करना है। ये आपका अच्छा स्कोर बना सकते हैं साथियों। इसलिए फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर की ये रहेगी तैयारी की रणनीति। टेक्स्ट बुकों को काम में लेना है, गाइड को नहीं। चाहे आपको इतिहास से संबंधित हो, विद्यालय प्रबंध स्कूल मैनेजमेंट से संबंधित हो, चाहे इंडियन पॉलिटी से संबंधित हो, चाहे राजस्थान का भूगोल हो, चाहे आप कहोगे समसामयिक करंट अफेयर्स हो, जो कि मासिक पत्रिकाएं आती रहती है मार्केट में प्रत्येक महीने, जो ला करके आप तैयार कर सकते हो साथियों, ठीक है ना। आगे बात समझ में, कितने क्वेश्चन? 75 क्वेश्चन, अंक कितने? 150। अब आप पे डिपेंड है कितना। और मैंने कहा ना कि मेरिट का निर्धारण पहले नहीं होता, हमेशा पेपर पे डिपेंड होता है कि पेपर कैसा है, उसके आधार पर ही मेरिट बनेगी, ठीक है ना साथियों। तो इस पे ध्यान देना है आपको। और मैंने आपको बता भी दिया, ऑनलाइन का कम से कम प्रयोग करना है। सोशल मीडिया जो कि हम YouTube पे देखते हैं, सोशल मीडिया का उतना ही प्रयोग करना है जितना वो हमारे लिए लाभदायक है। इससे ज्यादा समय खराब मत करना, समय बर्बाद मत करना सोशल मीडिया पे। इससे ज्यादा तो आप बुकों
पे समय ज्यादा देना। मेरी तो यही राय है सभी साथियों को कि ऑनलाइन में ज्यादा समय नहीं देना है। ऑफलाइन अगर आपको पढ़ना है तो अलग बात है, अन्यथा आप घर पे स्वाध्याय सेल्फ स्टडी कर सकते हो। समय है आपके पास, अच्छी रणनीति के साथ, अच्छी प्लानिंग के साथ आप तैयारी कर सकते हो। साथियों, कहा जाता है ना कि ईश्वर का दिया हुआ कभी अल्प नहीं होता, बीच में ही टूट जाए वह संकल्प नहीं होता। हार को लक्ष्य मत बनाना साथियों, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। लक्ष्य हो अटल, कदम मिलाकर चल, सफलता कदम चूमेगी, आज नहीं तो कल। अच्छी मेहनत करनी है, क्योंकि मेहनत का कोई भी तोड़ नहीं है साथियों। इसलिए अच्छी रणनीति, अच्छी प्लानिंग के साथ आपको तैयारी करनी है और ये बहुत बढ़िया मौका है। अब आपको ध्यान देना है कि अच्छी रणनीति, प्लानिंग, सफलता के मूल मंत्र, ये 7 बातें आपको पहले ध्यान रखनी है, फिर आपको तैयारी पे जुट जाना है सिलेबस देख करके, ठीक है ना, उसके अकॉर्डिंग तैयारी करनी है। ये 7 मूल मंत्र क्या है सफलता के, ये आपके दिमाग में सबसे पहले आने चाहिए, जो कि सबसे पहले तो आरबीएससी बुक से ही तैयारी करें, जो कि 11वीं और 12वीं कक्षा की बुक है, जो आपके सिलेबस से संबंधित है। जो टॉपिक आपके सिलेबस में उन्हीं को देखना जरूर महत्वपूर्ण है। ये बुकें 11वीं और 12वीं की। उसके बाद में एक ही निर्णय रखें, ये नहीं कि निर्णय को बदल दिया जाए। थोड़े दिन आप फर्स्ट ग्रेड, फिर बीच में सेकंड ग्रेड, फिर और कंपटीशन आए, ना जी ना। याद रखना साथियों, एक ही निर्णय रखना है और उस पर ही अडिग रहना है। उसके बाद में तीसरा, तैयारी निरंतर होनी चाहिए, सतत होनी चाहिए। ये नहीं कि 2-4 दिन तो आप 14-15 घंटे और उसके बाद में आप सोचते हो कि अब क्या, अभी तो वैकेंसी नहीं है, पता नहीं कब एग्जाम होगा। ना जी ना, उसका इंतजार मत करना। अपनी तैयारी को निरंतर सतत जारी रखना है, चाहे वो 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे, जितना आपको समय मिलता है दिन में, उसको निरंतर कंटिन्यू जारी रखना है। ये अपने दिमाग में बात याद करके रखना। उसके बाद में नंबर 4, समस्याओं का सामना करना सीखो। समस्याएं भी आएगी, दिक्कतें भी आएगी, परेशानियां भी आएगी, उन समस्याओं का सामना करना सीखो, उनसे लड़ना सीखो कि मैं उसको पार करके भी तैयारी करूंगा। ये मान के चलना कि समस्याएं प्रत्येक व्यक्ति की आती हैं, लेकिन उन समस्याओं से जूझ करके और आगे जो निकल जाता है वो सफलता प्राप्त करता है। तो हमें भी एक अच्छी सफलता प्राप्त करनी है। उसके बाद नंबर 5, जो कि मोटिवेट या सकारात्मक सोच रखने वाले लोगों की संगत में रहे, उनके साथ रहे या उनके मार्गदर्शन में रहे, जो हमें मोटिवेट करते रहे समय समय पर। यह नहीं कि हम अपना हौसला खो दें या मानो हार मान ले, हाथ खड़े कर दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छी सोच वाले, नेगेटिव सोच नहीं, नकारात्मक सोच वालों के पास तो जाना ही नहीं है, उनसे तो एक बार रिश्ता तोड़ लेना है। हमें तो केवल जो मोटिवेट करते हैं, सकारात्मक सोच रखते ना, उन्हीं लोगों की संगत में रहना चाहिए, उन्हीं के साथ रहना चाहिए, उन्हीं के मार्गदर्शन में रहना चाहिए। साथियों, ये हमेशा ध्यान में रखना है आपको। उसके बाद में नंबर 6, सविवेक का प्रयोग करें, स्वाध्याय करें, अपने विवेक का प्रयोग करें, दूसरे के कहने पे कुछ भी ना करें। आपका जो दिमाग, आपका जो मन, आपका जो दिल कहता है ना, वही बात करनी चाहिए, दूसरे के नहीं। बस अपने दिमाग का प्रयोग कीजिए, स्वाध्याय कीजिए, सेल्फ स्टडी कीजिए। किसी दूसरे कहने पे ये नहीं कि उसने कहा ये गाइड ले आओ बहुत बढ़िया है, ये बुक ले आओ ये बहुत बढ़िया, नहीं, जो आपके पास है वो बहुत ही बढ़िया है, ये मान के चलना। तो कहने का मतलब सविवेक का प्रयोग करें, खुद के दिमाग का प्रयोग करें। उसके बाद में नंबर 7, कभी भी विज्ञापन या वैकेंसी आने का इंतजार नहीं करें। क्या पता कब वैकेंसी आएगी,
विज्ञापन कब आएगा उसका इंतजार नहीं। अगर आपको तैयारी करनी है तो अभी से जुट जाइए इन बातों को ध्यान में रखते हुए, और आपके पास सिलेबस होना चाहिए। वैकेंसी का इंतजार मत करो कि वैकेंसी आई उसके बाद में क्या बता सिलेबस निकालने का समय ना मिले, इसलिए वैकेंसी का इंतजार मत करो। जो मेहनत करने वाले प्यारे विद्यार्थी और युवा साथी है वो वैकेंसी को नहीं देखते, वो आएगी कभी 1 महीने 2 महीने 4 महीने लेट हो सकती है, आएगी जरूर। इसलिए हमारी तैयारी तो कंटिन्यू होनी चाहिए और सोशल मीडिया का कम से कम प्रयोग करें, जहां तक हमारा लाभ हो वहां तक ही, जहां तक हमारा फायदा हो, जिससे हमें कुछ नॉलेज मिले, ये मानो हमारी अध्ययन सामग्री में हेल्प हो, वहां तक ही प्रयोग करें। ज्यादा समय खराब ना करें सोशल मीडिया पे, ये बात भी अपने दिमाग में रखना, ठीक है ना साथियों। ये 7 मंत्र जरूर याद रखना कि होशियार जी सर ने कहा है अच्छी मेहनत करनी है तो इन 7 मंत्रों पे चलना होगा, ठीक है ना साथियों। इसलिए किसी ने कहा है कि सभी को एक सतत साधना से मिलती है सफलता। याद रखना, जिस किसी को भी सफलता मिलती है ना तो सभी को एक सतत लगातार लंबा, जो देखो जैसे कि कछुए ने दौड़ जीती थी, सतत साधना से मिलती है सफलता। ये अपने दिमाग में विचार रखना। और ये है आपके सामने फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर की तैयारी कैसे करें उसकी रणनीति। ये सिलेबस होगा, कौन सी बुक पढ़ें, चाहे आप एक गाइड ला सकते हो ठीक है, लेकिन इसके अलावा आपको टेक्स्ट बुकों का सहारा जरूर लेना होगा, क्योंकि वो गाइड तो सभी पढ़ते हैं। इसलिए एक गाइड ला सकते हो, चाहे जो भी आपको अच्छी लगे, चाहे वो लक्ष्य की गाइड हो, पनोरमा की हो या अन्य किसी राइटर की गाइड हो, वो ला सकते हो जिसमें आपको पूरा सिलेबस मिल जाए। लेकिन उस पर डिपेंड मत रहना, उसके अलावा भी इनके जो टॉपिक है ना अन्य बुकों में जरूर देखना और अच्छे नोट्स भी बना सकते हो। आपके पास समय है अभी भी, इसलिए एक अच्छी तैयारी करो जिससे हम सफलता प्राप्त कर सके, ठीक है साथियों। तो ये था आपके सामने फर्स्ट ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा का फर्स्ट पेपर है उसकी रणनीति, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, लाइक करना मत भूलना, ठीक है। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।